आजकल फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर करते हो, भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने इस बयान को संसद के अंदर दिया था। अमित शाह को भी अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। पक्ष या विपक्ष किसी को अंदाजा नहीं था कि अमित शाह राजनीतिक के इस पड़ाव में आकर इतनी बड़ी गलती कर देंगे। अब गलती तो हो गई, अब इसको लेकर के विपक्ष को मुद्दा मिल गया और विपक्ष भी जो है पूरी तरीके से चढ़ाई कर दी, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का यहां पर अपमान हुआ है। क्योंकि बाबा साहब को आज भी लोग जो है उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने पिछड़ा वर्ग के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए वो काम करके दिखाया जो एक भगवान ही कर सकता है। तो इस तरह का काम बाबा साहब ने पिछड़ा समाज के लिए किया है और उस बाबा साहब का अमित शाह के द्वारा अपमान आखिर कैसे देश बर्दाश्त कर सकता था। देश भर में जो है अमित शाह के पुतले जलाए गए, अमित शाह को लेकर के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ और आज तीसरा दिन संसद में है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। एक ही मांग है कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, कि अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दे। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे भी दे अगर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को फायदा नहीं होगा। कुल मिलाकर 50% तो अमित शाह इस्तीफा को तैयार भी हो गए, क्योंकि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। मामला कितना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी को भी आकर टिप्पणी करना पड़ा इस मामले में। और इस मामले को जो बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मामला है, इस मामले को मिटाने के लिए, इस मामले पे जो है पर्दा डालने के लिए कल क्या कुछ हुआ आपने देखा। हाई वोल्टेज ड्रामा संसद के अंदर, लाठियां लेकर के, बैनर लेकर के बीजेपी के सांसद चले गए और कह रहे कि धक्का मुक्की हुआ। राहुल गांधी पे एफआईआर हुआ, हत्या के प्रयास का मुकदमा दायर कर दिया है। अब मामला इतना बढ़ गया है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो भी खतरे में आने वाली है, वो भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज अनुराग ठाकुर ने कराया, बांसुरी स्वराज ने, वो इतनी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी है। अब अमित शाह को लेकर के क्या अमित शाह की मुश्किलें आसान हो गई? क्या अमित शाह जो है जो कल कुछ हुआ धक्का मुक्की के मामले के बाद, क्या अमित शाह का जो को लोग जो है कॉल आउट नहीं करेंगे? क्या उन पर सवाल नहीं उठेंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज जो है यूपी के अंदर जो है वकीलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। कल तक जो धरना प्रदर्शन पॉलिटिकल पार्टी के नेता करते थे, संसद करते थे सांसद में, लेकिन अब जो है वकीलों ने भी अमित शाह का पुतला जलाया, विरोध प्रदर्शन किया सड़कों पे। वो वीडियोस एक बार देखें और उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर कौन कौन सा एफआईआर, कौन कौन मुकदमा दर्ज हुआ वो बताएंगे, और लेटेस्ट खबर क्या है इस मुद्दे को लेकर, अब क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से मुश्किलें जो है वो बीजेपी की बढ़ती जा रही है, वो बताने का काम करेंगे। पहले वीडियोस देखें वकीलों का। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। माफी मांगो, 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 माफी मांगो। आपको हेडलाइंस बताएंगे कि क्या कुछ टीवी मीडिया में अभी हेडलाइंस चल रहा है राहुल गांधी को लेकर के, कि कैसे राहुल गांधी की भी मुश्किलें जो है वो एफआईआर के बाद बढ़ सकती है और उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है, वो बताएंगे। उससे पहले अमित शाह का वो वीडियो देखें जिसमें वो जो है इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो एक बार वीडियो देखें। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। देखिए, एक नजर हेडलाइंस पे डाल लेते हैं, उसके बाद किन किन धाराओं में जो मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ हुआ, जो गंभीर धाराओं में हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए क्या हेडलाइंस है। संसद सत्र, राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। दूसरा हेडलाइन देखिए, बड़ी मुश्किलों में फंसने वाले हैं राहुल, बीजेपी ने इन गंभीर धाराओं में दर्ज कराई शिकायत। तीसरा देखिए, राहुल गांधी को संसद से निलंबित करने की मांग। चौथा देखिए, धक्का मुक्की कांड, क्राइम ब्रांच को मिल सकती है राहुल गांधी पर दर्ज मामले की जांच के लिए। तो क्राइम ब्रांच को जो है वो सौंप सकते हैं जांच, इस मामले की जांच करें। अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं, सुप्रिया सिनेत हो, जो तमाम सांसद है, उनका सवाल ये है, कांग्रेस का सवाल ये है कि संसद भवन के अंदर इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर राहुल गांधी ने धक्का मुक्की दिया, राहुल गांधी के धक्का मुक्की के बाद जो है सांसद जो है वो आईसीयू तक पहुंच गए, तो वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी क्यों नहीं किया जाता जहां राहुल गांधी धक्का दिए? बीजेपी तमाम फुटेज जारी कर रही है, राहुल गांधी जाकर के मिलने गए उससे वो फुटेज भी जारी कर रही है बीजेपी, लेकिन राहुल गांधी जो धक्का दिए वो फुटेज क्यों, सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं हो रहा है, बीजेपी वो जाहिर क्यों नहीं कर रही है? या फिर ये जो तमाम चीजें हो रही है वो सिर्फ अमित शाह का वो बयान जिससे जो है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि चप्पे चप्पे पे ये जो है वो सीसीटीवी पार्लियामेंट के अंदर होता है। आजकल तो हर जगह सड़कों पे चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी है, पार्लियामेंट में तो सीसीटीवी है ही।
तो अब देखिए जो धारा जो राहुल गांधी के ऊपर दी गई जो गंभीर धारा है, देखिए प्रयास कहाँ है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए। पहले भी खत्म हो गई थी, अब राहुल गांधी संसद से बाहर हो जाएंगे तो मामला ही खत्म हो जाएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा, नेता प्रतिपक्ष खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार इतना आसान भी नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि इस बार बीजेपी कमजोर स्थिति में है। इस बार जो है विपक्ष जो है दुगनी तादाद में संसद में बैठा हुआ है। चाहे समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या देख ले, कांग्रेस की देख ले, करीब 100 के करीब सांसद कांग्रेस के हैं, और जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में है पहले के मुकाबले। अब आते हैं वो देख लीजिए धारा में जो राहुल गांधी पे एफआईआर है वो क्या क्या है। देखिए पहला धारा 109 हत्या का प्रयास, दूसरा धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देने और डराना धमकाना, धारा 351 धमकी देना। तो ये तमाम मामला सबसे ऊपर देखिए हत्या का प्रयास धारा 109 वो भी जो है राहुल गांधी के ऊपर। तो ये तमाम मामले में जो है वो राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर किया गया। अब देखिए अगर इन मामलों पे जो है वो राहुल गांधी को सजा होती है तो करीब जो है 10 साल तक की इसकी सजा होती है, और रूल है कि 6 साल से ज्यादा किसी सांसद को सजा हो जाए तो फिर क्या होता है, संसद सदस्यता खत्म हो जाती है। तो उसी कगार पे जो है इस वक्त राहुल गांधी यहाँ पे खड़े हुए। देखिए किस तरीके से मामला जो है किस तरह पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन अमित शाह जो है वो अब तक जो है कोई बयान उनका अभी नहीं आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, क्या कुछ होगा, क्योंकि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दिया नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, कि आप जो है वो अंबेडकरवादी लोग हैं, आप क्यों बीजेपी के साथ हैं, आप जो है समर्थन वापस ले और जो है सरकार को गिराने का काम करे। ये जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने दिया ये भी हमने आपको खबर बता दी है। तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला जो है वो कितना बढ़ता जा रहा है। कल आपने देखा नीली टी शर्ट में जो है वो राहुल गांधी आए थे, प्रियंका गांधी आए जो है वो भी जो है नीली शॉल पहन करके आई थी। तो ये सब चीजें चल रहा है, आज भी विरोध प्रदर्शन लगातार जा रहा है। कांग्रेस लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो धक्का मुक्की का मामला जो कल बीजेपी ने उसको हाईलाइट किया वो हाईलाइट ना होकर के वो मुद्दा हाईलाइट रहे जिसमें अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमित शाह को मजबूर होते हैं, क्या अमित शाह जो है वो इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं। जो भी खबर होगा सबसे पहले आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।